नमस्कार। लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड इंडियन रिचुअल्स सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम समझेंगे कि क्या भारतीय रिवाजों के पीछे केवल अंधविश्वास छिपा है या उनके पीछे कोई तर्क या कोई विज्ञान का रहस्य भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कान छिदाने की रिवाज का। कान छिदाने का रिवाज समाज में जनरली महिलाओं द्वारा प्रचलित है। महिलाएं इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं, हालांकि कुछ कम्युनिटीज़ में, कुछ समाज में या पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। इस दौर में कुछ पुरुष इसे फैशन स्टेटमेंट की तरह भी लेते हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। कान में, हमारे कान के इस ईयर लोब वाले पोर्शन में काफ़ी सारे हमारे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के सेंटर्स होते हैं। कान छिदाने से ये एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वाले सेंटर्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमारी आईसाइट, हमारी विज़न जो है वो इम्प्रूव होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये इम्प्रूव होता है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं और वोमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रॉपर होती है। तो कान छिदाना मेरे हिसाब से बेहतर है। जो करते हैं वो कर सकते हैं, और अगर जिनको इन फ़ायदों के लिए करना है या केवल फैशन स्टेटमेंट के तौर पर करना है वो भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरे रिवाज के लिए। अधिकतर आप लोगों ने अपने घरों में सुना होगा कि हमें शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो हालांकि पहला ऐसा प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था कि उस समय बिजली तो होती नहीं थी, सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाया करता था। तो अगर शाम में अंधेरे के वक्त अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो घर का कोई भी कीमती सामान हो झाड़ू के साथ बाहर निकल जाएगा, या फिर कोई अगर कीड़े मकोड़े हैं, कोई मक्खी है या कुछ है, तो वो आपको आके आप बाइट कर सकती है, वो आपको काट सकती है। तो इससे आपको नुकसान होगा, आपके हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो इस साइंटिफिक रीज़न को हमने रिलीजन के साथ टाई कर दिया, हमने उसके साथ बांध दिया ताकि लोग इस चीज़ को मान सकें। तो ये रहस्य था। हालांकि मॉडर्न टाइम में जब अब हर जगह बिजली है, बिजली 24 घंटे रहती है, तो इस रिवाज का फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि अगर आप फिर भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें करने से कोई बुराई भी नहीं है। अब आते हैं हम तीसरे रिचुअल की बात करते हैं। तीसरे रिचुअल में हमारा है, ये आपने सुना होगा कि श्रावण महीने में कहा जाता है कि मांस हमें नहीं खाना चाहिए या कोई भी दूध या दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। श्रावण महीना जनरली बारिश के मौसम में पड़ता है, और बारिश के मौसम में हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है, जो पाचन शक्ति है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। बारिश के महीने में हम बाहर जाके एक्सरसाइज करना भी हमारा कम हो जाता है, और पुराने समय में ये बाहर जाके एक्सरसाइज करना, अभी तो खैर जिम का भी टाइम है तो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो फिज़िकल एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है इन जनरली बारिश के महीनों में। तो इन वजहों से जो हैवी फूड्स हैं, जैसे कि आपका मीट हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, दूध दही, इन सब का सेवन करना के लिए रेस्ट्रिक्शन रहता है इनके ऊपर। तो इस वजह से जो लाइट फूड्स हैं, जो वेजिटेरियन फूड्स हैं, इनको रिकमेंड किया जाता है कि आप बारिश के महीने में, श्रावण के महीने में लिया करिए। तो इस रिचुअल के पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है। अब चौथे रिचुअल की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने से पहले दही और चीनी खिलाना चाहिए, और कई कम्युनिटीज़ इससे प्रैक्टिस भी करती है। एक्चुअली इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हमारा कोई इम्पॉर्टेंट काम होता है तो हम उसको लेके थोड़े स्ट्रेसफुल रहते हैं, थोड़े चिंतित रहते हैं। तो स्ट्रेस होने से हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो काम करने की क्षमता है, वो कम हो सकती है, वो कमज़ोर पड़ सकती है। तो जब हम दही खाते हैं तो दही खाने से हमारा पेट ठंडा रहता है, और चीनी खाने से हमें हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी मिलती है थ्रू ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज जो है वो हमारी पूरी बॉडी में, हमारे माइंड में जाता है ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन में, और इस वजह से वो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, उसे अच्छा करता है। और यही रीज़न है कि दही और चीनी रिकमेंड किया जाता है। अब पाँचवें में आते हैं। ये कहा जाता है कि घर में नींबू और मिर्च लगाने से उसको शुभ माना जाता है। हालांकि नींबू के बढ़ते दामों की वजह से यह रिवाज, अब इसका चलन कम होता जा रहा है, पर फिर भी हम समझते हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न या लॉजिक क्या थी। तो नींबू होता है, नींबू में बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है, बहुत ही पोटेंसी होती है कि वो जर्म्स को मार सके। और ये चीज़ आपने देखा होगा, जब बर्तन धोने की जो साबुन होती हैं, उनकी कंपनियां की जब ऐड होती है, तो वो कंपनी अपने एडवर्टीज़मेंट में ये बोलती है कि हमारी साबुन में 100 नींबुओं की शक्ति है या फिर ऐसा है। ऑल दो वो अपनी साबुन में केमिकल्स, सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह यूज़ करती हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के तौर पर देखें तो लेमन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कीटाणु मारक क्षमता होती है।
और दूसरी बात रही मिर्ची की, तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, और इस स्ट्रॉन्ग स्मेल के चलते वो एक अच्छे इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह काम करता है। तो पुराने ज़माने में हमारे पास ऑल आउट या मॉर्टिन तो हुआ नहीं करता था, तो ये तरीका था हमारे पास अपने कीटाणु और मक्खियों को, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, और इस वजह से इसे शुभ माना जाता था, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो बताइएगा आपको ये सीज़न कैसा लगा, आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।